नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात बाल विकास। जी हाँ बच्चों, हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है? बाल विकास है, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ विकास की अवस्थाएं। और विकास की अवस्थाएं ये मोस्ट टॉपिक है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे उन्हें अच्छे से समझ में आए। देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा विकास की अवस्थाएं। जी हाँ बच्चों, विकास की अवस्थाओं से हर वर्ष 1, 2, 3 प्रश्न लगभग बनते ही बनते हैं, क्योंकि देखते हैं विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। 2 होती हैं। एक तो हमारी जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, और हम दूसरा है जन्म के बाद की अवस्था। सबसे पहले हम लोग जन्म के पूर्व की अवस्था देखते हैं। जन्म के पूर्व की अवस्था क्या है हमारा? नंबर 1 है जन्म की पूर्व की अवस्था में सबसे पहले हमारा क्या होता है? डिंबा अवस्था। जी हाँ बच्चों, क्या है? डिंबा अवस्था, जो हमारा क्या होता है? गर्भधान के 2 सप्ताह के बीच में होता है। जो गर्भधान के 2 सप्ताह जो गर्भाधान का प्रक्रिया चलती है, जायगोट सेल बनता है, उस समय जो 2 सप्ताह 2 वीक्स होते हैं सेल के निर्माण में, वही क्या हमारा होता है? डिंबा अवस्था कहलाता है। और हमारा दूसरा सप्ताह के बाद जो 2 माह के बीच में, जो 2 सप्ताह के बाद जो 2 माह का बीच की जो अवस्था होती है, उसे हम भ्रूणा अवस्था कहते हैं। भ्रूणा अवस्था के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसमें हम लोग शॉर्ट में जानेंगे, और इसे नोट कर लेना, जैसे ये लिखा है ऐसे नोट करके रखना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप सब पेपर देते समय देने जाते समय एक बार सिर्फ देख लेंगे आंखों से, तब भी आप सबको याद हो जाएगा कि भ्रूणावस्था की कितनी उम्र होती है। तो आप सब तुरंत लिख सकते हैं, 2 सप्ताह बाद से 2 माह के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? हमारी भ्रूणा अवस्था कहलाती है। और नंबर 3 है हमारा बच्चों शिशुकाल। जी हाँ, 2 माह बाद से जन्म तक। जब 2 माह के बाद से जन्म तक, जैसे कि भ्रूणावस्था 2 माह तक थी, और इसी 2 माह के बाद से जो अवस्था शुरू होती है, जो समय शुरू होता है जन्म तक का, जो 2 माह से लेकर 9 माह तक की प्रक्रिया चलती है जन्म तक की, वही हमारा क्या कहलाता है? शिशुकाल, या अर्थात शिशुकाल की अवस्था कहलाती है। अब हम लोग आशा करती हूँ कि आप सब जान गए होंगे कि जन्म के पूर्व की अवस्था क्या होती है। नंबर 1 है हमारा, अगर पूछा जाए जन्म के पूर्व की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं। एक डिंबावस्था होती है, दूसरा भ्रूणावस्था होती है, तीसरा शिशुकाल अवस्था। और डिंबावस्था की उम्र कितनी होती है? गर्भधान के 2 सप्ताह होती है, और जबकि भ्रूणावस्था के 2 सप्ताह के बाद से लेकर 2 माह के बीच की अवस्था भ्रूणावस्था होती है, और यही 2 माह के बाद की अवस्था जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं हम? शिशुकाल अवस्था। अब हम लोग देखेंगे जन्म के बाद की अवस्था। जी हाँ बच्चों, जो हमारे जन्म के बाद की अवस्था है, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। नंबर 1 है हमारा नवजात जन्म से। जी हाँ बच्चों, क्या है हमारा? नवजात जन्म से है। जैसा कि देख पा रहे हैं, जन्म से 2 सप्ताह तक, जब बच्चा जन्म लेता है, उसके 2 सप्ताह तक का समय क्या कहलाता है? हमारा बच्चा नवजात शिशु कहलाता है, क्योंकि जब जन्म लिया तो उस समय से लेकर 2 माह तक, 2 सप्ताह तक का बच्चा क्या कहलाता है? हमारा नवजात शिशु कहलाता है। फिर उसके बाद आता है शैशवा। जी हाँ, शैशवा। शैशवा क्या होता है? 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? हमारी शैशवा अवस्था कहलाती है। और फिर हमारा आता है बाल्यकाल। बाल्यकाल क्या है? ये 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है हमारा बाल्यकाल। और जबकि हम लोग बाल्यकाल के बारे में और जानते हैं, कुछ विद्वानों ने इनको कई भागों में भी बांटा है। अभी आगे उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि इन जन्म के बाद की अवस्थाओं को किस किस स्टेज में, अर्थात किस किस एज में रख सकते हैं। देखते हैं। बाल्यकाल को हम लोग आरंभिक बालकाल कहते हैं, जैसे कि आरंभिक बालकाल में 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का बच्चा होता है। आरंभिक बालकाल दो, इसको हम लोग प्री एज कहते हैं, प्री स्कूल एज। और ये जब बच्चा आरंभ करता है स्कूल जाने के लिए तब को। और उत्तर बाल्यकाल अवस्था, उत्तर बाल्यकाल अवस्था 6 वर्ष के बाद से 12 वर्ष तक की होती है। और आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है यौनोन्मुख। यौनोन्मुख अवस्था क्या होती है? जब बच्चा उस स्थित पर पहुंचता है, जब उसके यौन का विकास होता है, और वह
आगे अपनी प्रक्रियाओं में अर्थात अपनी सोच विचार में वह पूर्ण रूप से विकसित होता है, तब वह यौनोन्मुख होता है। तो उस समय कितनी उम्र में होता है? 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की उम्र को हम क्या कहते हैं? यौनोन्मुख उम्र कहते हैं। और उसके बाद हमारा आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है बच्चों? किशोरावस्था, इसकी उम्र कितनी होती है? 13 वर्ष से 14 वर्ष से। कुछ विद्वानों ने 13 वर्ष से माना है और कुछ विद्वानों ने 14 वर्ष से माना है, जबकि इसकी उम्र कितनी होती है? 18 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये सब याद रखना। और हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक अवस्थाओं के बारे में जानेंगे विस्तार से। और फिर उसके बाद हमारा आता है वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था आरंभिक कितनी होती है? आरंभिक अर्थात ये 18 वर्ष, जैसे ही किशोरावस्था बीतता है, हमारा 18 वर्ष होने के बाद किशोरावस्था बीतता है, उसी के उपरांत हमारा वयस्क अवस्था चालू हो जाता है। जब व्यक्ति वयस्क होता है, उसमें सभी सूझबूझ, जैसे शादी विवाह के सारे कार्य किस में होते हैं? वयस्क अवस्था में होते हैं। बच्चों का जैसे माता पिता बनते हैं, यही वयस्क अवस्था में। इसकी उम्र कितनी होती है? 18 से 40 वर्ष तक होती है। जबकि हमारा मध्यावस्था क्या कहलाता है? मध्यावस्था में क्या होता है? मध्यावस्था यही अवस्था है जो हमारे 40 वर्ष, इसमें वयस्क अवस्था में हम लोग 40 वर्ष तक रहते हैं। और इसी से जोड़ लेना, अगर कहीं लिखना हुआ वयस्क अवस्था की आरंभिक कितना होगा, तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। और उसी के बाद मध्य वयस्क अवस्था के बारे में पूछ लें, तो मध्य वयस्क अवस्था कितना होता है? 40 वर्ष से 60 वर्ष तक का होता है। और मध्य वयस्क अवस्था के बारे में हम दो भागों में बांटते हैं। ये दो पार्ट में होते हैं, एक आरंभिक मध्यकाल होता है, एक उत्तर मध्यकाल होता है। आरंभिक मध्यकाल में हम लोग देखते हैं कि ये 40 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु को हम लोग आरंभिक मध्यकाल कहते हैं। और जबकि हम लोग उत्तर मध्यकाल 50 से 60 वर्ष तक की एज को कहते हैं उत्तर मध्यकाल। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है वृद्धावस्था। जी हाँ बच्चों, उत्तर वृद्धावस्था ये मोस्ट है। उत्तर वृद्धावस्था में ये वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत तक की कही जाती है। जब व्यक्ति 60 वर्ष क्रॉस करता है, तो वह हमारा वृद्धावस्था में आ जाता है, बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं। वही हमारे क्या कहलाते हैं? मृतावस्था तक, वही हमारे वृद्धावस्था के स्टेज में आते हैं। आगे देखते हैं, हमारा नंबर 2 है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लग रहा होगा।